तो बता रहे हैं आगे कि किस तरीके से राजा जो है किसी भी दृष्टि से श्राप के योग्य नहीं थे, तो क्यों उनको श्राप दिया जाए। उनके पिताजी लिख रहे हैं, सॉरी पिताजी बोल रहे हैं कि यद्यपि सारे ब्राह्मण इस घटना से दूर थे, फिर भी उस ब्राह्मण बालक के बचकाना कार्य ने सारे विश्व की स्थिति बदल दी। इस प्रकार ब्राह्मण ऋषि समीक ने संसार की उत्तम व्यवस्था के अधापतन का सारा उत्तरदायित्व ग्रहण किया। देखिए, एक व्यक्ति का गलती है पूरे समाज को, पूरे संसार को एकदम गहत स्थिति में डाल दिया। एक व्यक्ति ने गलती किया, किसने? संग ऋषि ने गलती किया, उसके कारण उसके पिताजी को पूरा वो पाप का बोझ लेना पड़ा है कि पूरे ब्राह्मण जाति का पतन हो गया। शुद्ध भक्त को, भगवान के शुद्ध भक्त को ऐसा श्राप देने से, क्योंकि ब्राह्मण का पतन हुआ और ब्राह्मण के पतन होने से पूरा जो है ब्राह्मण समाज का पतन हो गया, और ब्राह्मण समाज के पतन होने से ऑलरेडी क्षत्रिय का पतन हो गया, क्षत्रिय के पतन होने से वैश्य और सब शूद्र की स्थिति में आ गए एक व्यक्ति की मिस्टेक से। अपा अपापेषु सभृत्येषु बाले नापक बुद्धिना पापम कृतं तद भगवान सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। तब ऋषि ने सर्वव्यापी भगवान से अपने अप्रौढ़ तथा बुद्धिहीन पुत्र को क्षमा करने के लिए प्रार्थना, जिसने ऐसे व्यक्ति को शाप देने का महान पाप किया था, जो समस्त पापों से मुक्त था और पराश्रित एवं सभी प्रकार से रक्षा किए जाने योग्य था। और महाराज परीक्षित, पढ़िए, इसको पढ़ सकते हैं एक लोग? अमन प्रभु, आप पढ़ सकते हैं? प्रभु, आप पढ़ सकते हैं? ओके। प्रत्येक व्यक्ति अपने पवित्र या पापपूर्ण कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। ऋषि समीक को यह पहले से दिख गया कि उसके पुत्र ने महाराज परीक्षित को शाप देकर महान पाप किया है, क्योंकि एक पवित्र शासक थे और महाभागवत होने के कारण समस्त पापों से मुक्त थे, अतः वे ब्राह्मणों द्वारा लक्षणीय थे। जब भगवत भक्त के प्रति अपराध किया जाता है तो उसके फलों से छुटकारा पाना अत्यंत कठिन होता है। जंकी वंकी जो होते हैं दारू लेने के लिए, सामाजिक व्यवस्था के प्रधान पद पर होने के कारण ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि अपने आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करें, न कि श्राप दें। ऐसे अवसर आए हैं जब ब्राह्मण ने अपने अधीन क्षत्रिय या वैश्य को उग्र श्राप दिया है, किंतु महाराज परीक्षित के साथ ऐसी कोई बात न थी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मूर्ख बालक ने ब्राह्मण पुत्र होने के नाते निरे गर्भ के कारण ऐसा किया था, अतएव वह ईश्वरीय नियम द्वारा दंड का भागी था। भगवान ऐसे व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं करते जो उनके शुद्ध भक्त की अवमानना करता है। अतएव राजा को शाप देकर मूर्ख श्रृंगी ने न केवल पाप किया था, पितु सबसे बड़ा अपराध किया था। कहते ऋषि देख सके कि केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही उनके पुत्र को इस पाप से बचा सकते हैं, अतः उन्होंने क्षमा याचना की भगवान से, क्योंकि भगवान ही ऐसी बात को मिटा सकते हैं जिसको बदलना असंभव होता है। ऋषि ने उस मूर्ख बालक के नाम पर क्षमा याचना की जिनमें तनिक भी बुद्धि का विकास न हुआ था।
आप लोग कोई ऐसा और एक आधा एग्जाम्पल बता सकते हैं शास्त्रों में से जहाँ पे कोई ब्राह्मण ने गलती किया हो, कोई क्षत्रिय के उच्च स्तर को या क्षत्रिय की जो वास्तविक स्थिति नहीं देखने से कुछ अब मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कोई महान अपराध कर दिया उनके लिए, एज ए कास्ट के अनुसार देखने से, ऐसा कोई उदाहरण आप बता सकते हैं क्या शास्त्र में? और भी उदाहरण? नहीं याद आ रहा है? हम्म। परशुराम जी ने, पर परशुराम जी तो क्षत्रिय ही थे। या अम्बरीश महाराज? हाँ। जो दुर्वासा, तो दुर्वासा ब्राह्मण थे, और दुर्वासा ब्राह्मण होने के बाद भी अम्बरीश महाराज भक्त थे, राजा थे। राजा की स्थिति नहीं जान पाई कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भाई भले ही राजा है वो करके, और उनकी स्थिति नहीं जानने से उनको श्राप दे दिया। हाँ? I mean, वो श्राप दे दिया, और उसके कारण क्या हुआ, दुर्वासा को उल्टा लेने के देने पड़ गए। हाँ? उनके पीछे तुरंत सुदर्शन चक्र लग गया मारने के लिए दुर्वासा के पीछे। गुड। और कोई उदाहरण ऐसा? ओके चलो, याद नहीं आ रहा है तो एक तो जो है ही है, दुर्वासा अम्बरीश का तो है ही। इसके अनुसार जो असुर भगवान के पुत्र शत्रु थे, किंतु जो भगवान द्वारा मारे नहीं गए थे। ये प्रभुपाद जी कुछ बराह पुराण से कुछ इंसिडेंट बता रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ और क्यों, इसके पीछे क्या कारण है। बराह पुराण से बता रहे हैं कि इसका उत्तर बराह पुराण में मिलेगा कि इसके अनुसार जो असुर भगवान के शत्रु थे, किंतु जो भगवान द्वारा मारे नहीं गए थे, उन्हें कलयुग का लाभ उठाने के लिए ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने की अनुमति दी गई। परम दयालु भगवान ने उन सबों को पवित्र ब्राह्मणों के परिवार में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जिससे मोक्ष लाभ कर सके। लेकिन असुरों ने इस अवसर का लाभ न उठाकर ब्राह्मण होने के गर्व से फूलकर ब्राह्मण संस्कृति का दुरुपयोग किया। इसका ज्वलंत उदाहरण समीक ऋषि का पुत्र है। इसके द्वारा ब्राह्मणों के सारे मूर्ख पुत्रों को आगाह किया जाता है कि वे श्रृंगी की तरह मूर्ख ना बने और उन आसुरी लोगों, आसुरी गुणों से सदैव बचते रहे जो उनमें पूर्व में विद्यमान थे। निसंदेह भगवान ने इस मूर्ख बालक को क्षमा कर दिया, लेकिन अन्य लोग जिनके पिता समीक ऋषि जैसे नहीं हैं, वे महान कष्ट में पड़ते रहेंगे यदि ये ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के से प्राप्त होने वाले लाभों का दुरुपयोग करें। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो आजकल के सारे कलयुग के सारे ब्राह्मण कौन है? वो राक्षस है। पिछले पिछले युग में राक्षस थे, वो सब के सब अभी ब्राह्मण कुल में आए हैं ब्राह्मण बन के, और उनके अंदर राक्षसी मेंटालिटी है वो नहीं जा रही। कलयुग में सब राक्षस है, ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिए। तो बोल मत देना किसी को, नहीं तो पकड़ लेगा। क्या दिख रहा है तेरे को? राक्षस दिख रहा है? तो सत्यापित हो जाएगा कि हाँ सही वो राक्षस है। तिरस्कृता विप्रलब्ध्वा सप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ते तद्भक्ता प्रभोपि ही। तो भगवान बता रहे हैं कि भगवान के भक्त कितने कृपालु और कितने दयालु होते हैं। उन्हें तिरस्कृत अविप्रलब्ध, इतना अपमानित किया गया महाराज परीक्षित को, इतना उनको अपमानित किया गया, उनको श्राप भी दे दिया गया, विप्रलब्ध था, ठगा जाकर।
और क्या हुआ, सप्ता शापित होकर, शाप भी दे दिया, क्षिप्ता उपेक्षित कर दिया उनको, उनको पहले से ही सम्मान कुछ नहीं दिया। नाश तत्प्रतिकुर्वन्ति, फिर ही बोलते मेरा भक्त है ना, प्रतिकार नहीं करता। प्रतिकार मतलब कोई इन इनकाउंटर एक्शन नहीं लेता है वो करके उसको खत्म करने के लिए, उसके प्रति किया गया अपराध या उसके प्रति किए गए बहुत बड़े श्राप या उसको इनकाउंटर करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है। कौन, तदभक्ता, भगवान का भक्त जो है सहन करता है, कितनी बड़ी परिस्थिति उसके जीवन में आती है, कैसा भी भयंकर समस्या उसके जीवन में आता है। शप्ता मतलब कोई श्राप भी आकर के उनको देता है, छपता मतलब भूखे प्यासे मर रहे हैं कई दिन से तो भी, तिरस्कृत किसी ने कर दिया है, अपमानित कर दिया है, किसी भी स्त्री भगवान का जो शुद्ध भक्त है ना, डिस्टर्ब नहीं होता है इन सब चीजों। कहीं बदला लेने का विचार उनके मन में नहीं आता कि मुझे भी बदला लेना है, न काउंटर एक्ट करना है, ऐसा नहीं होता। अब देख रहे हैं ना आप, समय ऋषि का उदाहरण देख रहे हैं कि राजा परीक्षित वो चाहते तो तुरंत बोलते ना, अरे इस ब्राह्मण बालक ने श्राप दिया, चलो भी अटैक कर दो, सारे ब्राह्मणों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दो। बोल सकते थे ना, पूरे विश्व के सम्राट थे तो उनके पास प्रजा की और राजा की वो कमी थोड़ी थी किसी चीज की, है ना। तो क्या बोलते, तुरंत चलो इसको पकड़ के जेल में डालो, एक कोई नहीं, सारे ब्राह्मणों को पकड़ के फांसी की सजा देता। और हो भी जाता, चाहते तो तुरंत सभी, बोले राजा को तो 7 दिन के बाद आएगा, बोले इसको 7 मिनट के अंदर ही मार दो। आजकल के जैसा राजा होता तो बोले 7 मिनट के अंदर ढूंढ के मारो इसको, अभी फिनिश करो। बोले हमारी मृत्यु तो बाद में होगी, पहले इसकी करो। पर उन्होंने ऐसा कोई वो नहीं, उसको बुराई से नहीं लिया या बहुत ज्यादा कोई टेंशन में नहीं आया करती कि क्यों मुझे श्राप दे दिया करके, और सहन किया, भगवान की जैसी इच्छा है वैसे। दुर्वासा के केस में अम्बरीश महाराज भी उसको बहुत ज्यादा वो नहीं लिए कि मुझे जाकर के बचना चाहिए, और भगवान को ऐसा कोई प्रार्थना किया, कुछ नहीं किया, जस्ट उसको अपने कर्म के अनुसार उसको ले लिया कि भगवान की जैसी इच्छा है तो उसको, पर उसको भगवान सहन नहीं कर पाए उस अपराध को। इवन दुर्वासा ने श्राप दे दिया अम्बरीश को, पर भगवान उसको क्षमा नहीं कर पाए, है ना। तो भक्त कहने का मतलब अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं करता है, भगवान के भक्त के बचाव के लिए भगवान चिंता करते। रूपा जी लिख रहे हैं, लेकिन यह भी जानते थे कि शुद्ध भक्त सांसारिक लाभों या हानियों से के प्रति लापरवाह होता है। अतः भक्तगण कभी भी निजी अपयश, साप या उपेक्षा इत्यादि का बदला नहीं लेते। जहां तक ऐसी बातों का संबंध है, भक्तगण निजी मामलों में उनकी परवाह नहीं करते, किंतु यदि ऐसी चीजें भगवान तथा भगवत भक्तों के विरुद्ध की जाती है तो भक्तगण बहुत कठोर कार्यवाही करते, क्योंकि यही निजी मामला था, यह निजी मामला था। अतः समय के ऋषि को पता था कि राजा इसका बदला नहीं लेंगे, अतः अप्रोण बालक के लिए भगवान से याचना करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न था। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही अपने अधीनों को श्राप देने या आशीर्वाद देने में सक्षम होते हैं। भगवत भक्त चाहे वह ब्राह्मण ना भी हो, रूपा जी लिख रहा है, यदि कोई भगवत भक्त है चाहे वह ब्राह्मण ना भी हो तो भी ब्राह्मण से अधिक शक्तिशाली होता है। लेकिन शक्तिशाली भक्त कभी अपने लाभ के लिए उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। भक्त भक्त की जितनी भी शक्ति होती है भगवान तथा उसके भक्तों की सेवा में लगती है। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ हम प्रैक्टिकल चीजें पूछेंगे। अभी आप लोग 2-3 ऐसे उदाहरण बताइए जहाँ पे ब्राह्मण के प्रति कुछ अपराध या कुछ ऐसा अपमान किया गया हो, तो ब्राह्मण एकदम क्रोध में आकर के उसने सब तहस नहस कर दिया हो और लोगों को एकदम उसको दिए गए श्राप से उससे एकदम उसको गुस्सा आकर के उसको नष्ट करने के लिए प्रयास किया हो। और यहाँ पे भक्त जो भगवत भक्त थे, वो भले ही वो ब्राह्मण नहीं थे पर उसको ऐसे पी गए, उसको सहन कर गए, उसके प्रति बल्कि और करुणा दिखाई हो, गुस्सा नहीं दिखा करके। ऐसे 1-2 उदाहरण बताइए शास्त्र में से कोई। समझ में नहीं आ रहा है क्या बोला हमने।
एक भी पता नहीं? अरे ये तो एक दो तो हम यही उदाहरण देख रहे हैं ना यहाँ पे। है? ये कौन है? संगी कौन है? ब्राह्मण है। ब्राह्मण है पर भक्त नहीं है ना। और वो तो ब्राह्मण है तो थोड़ा सा उसके प्रति अपराध हुआ कि उसने तुरंत जाकर के वो श्राप दे डाला। पर राजा परीक्षित कौन है? वो भले ही ब्राह्मण नहीं है पर भक्त है। भक्त होने के कारण वो क्षमा करके पी गए उस शराब को। और उसको ज्यादा उन्होंने कुछ रिवर्स करने के लिए उसके कुछ लिया नहीं एक्शन कि नहीं मैं उनको परास्त करूंगा। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे जो उस दुर्वासा का आपने बताया, वो भी ऐसे सेम केस है, उसमें उन्होंने कोई रिवर्सल नहीं किया। तीसरा उदाहरण आपको देखना चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में, जैसे जगाई मधाई। तो मधाई जो है जाकर के नित्यानंद प्रभु के यहाँ पे जब पत्थर मार वो घड़ा मार पत्थर मार देता है तो नित्यानंद प्रभु का पूरा सर फूट जाता है। पर नित्यानंद प्रभु उसको रिवर्सल में कुछ नहीं लिया, ऐसा नहीं कि जाकर के उसको तुरंत मार डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं, वो एकदम सहन कर गए। और उसको सहन चेतन महाप्रभु सहन नहीं किए, तो चेतन महाप्रभु ने क्या, तो तुरंत सुदर्शन चक्र लिया, बोले अभी हाल मार डालेंगे इसको। और उसके बदले में जब वो मदाई आकर के चेतन महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा कि मुझे बचाइए भगवान, तब क्या बोला चेतन महाप्रभु ने, जाकर के नित्यानंद प्रभु को पहले पूछ के आओ, वो यदि क्षमा कर देंगे तो हम तुमको क्षमा कर सकते हैं। और जैसे नित्यानंद प्रभु के पास गए तो नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, बोले कोई बात नहीं। उनको तुरंत ही लेकर के जाकर के और चेतन महाप्रभु को बोले कि इनको क्षमा कर दीजिए। तो ऐसा नहीं कि ये मुझे तो पत्थर मारा है इसकी अभी तुरंत गला काट के फेंक जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। तो जो भगवत भक्त चूंकि होने से उनके प्रति कितना बड़ी बड़ा किया गया अपमान या कितनी बड़ी हानि को भगवत भक्त क्षमा कर देते हैं। पर दूसरी तरफ यदि कोई कितना भी बड़ा ब्राह्मण परिवार में क्यों नहीं हुआ हो, कितना ही बड़ा ब्राह्मण क्यों ना हो, वो ऐसे किए गए अपराधों को या ऐसे किए गए रिवर्सल को भूल नहीं पाते हैं, वो लोग शराब दे डालते हैं सीधा। तो कौन बड़ा हुआ, ब्राह्मण बड़ा हुआ कि भक्त बड़ा? अभी जो भक्त कृपा जी एक स्टेटमेंट और लिख रहा है यहाँ पे कि भक्त क्या होता है, जब उसके प्रति कोई उसके निजी व्यक्तित्व के लिए यदि कोई अपमान करता है या ठेस पहुंचाता है तो उसके लिए तो कोई रिवर्सल नहीं लेता है, उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेता है। पर यदि कोई दूसरे भक्त को यदि कोई आकर के कुछ करता है, कोई दूसरे भक्तों को यदि आकर के कोई परेशान करता है, तब तो वो बहुत कठोर होता है, तब तो मैं एकदम से लड़ूंगा, अभी हाल मार मार के भगाऊंगा सब। तो भक्त भले हो सकता है अपने निजी लाभ के लिए ना भी अपना बचाव करे, पर दूसरे भक्तों को कोई क्षति पहुंचती है, दूसरे भक्तों को कोई अपमानित करता है, तब तो वो एकदम गुस्सा हो जाता है। पर बोले यदि पुत्र कृतागे न सोनुत्तो महामुनि स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघ्यं तद चिंतयत। इस प्रकार मुनि ने अपने पुत्र द्वारा किए गए पाप के लिए पश्चाताप किया, उसने राजा द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता से ग्रहण नहीं किया। प्रयासा साधवो लोके परे द्वंद्वेषु योजिताः न विद्यन्ति न हिष्यन्ति यतः आत्मा गुणाश्रय। सामान्यतया आध्यात्मवादी अन्य द्वारा संसार के द्वंद्वों में लगाए जाने पर भी व्यथित नहीं, न ही वे सांसारिक वस्तुओं में आनंद लेते हैं क्योंकि वे अध्यात्म में लगे रहते हैं। जो भगवान के भक्त हैं ना तो वे संसार में सुख आने से ना ही दुख आने से विचलित नहीं होते। सुख आते हैं तो भगवान की कृपा, दुख आते हैं तो ही भगवान की कृपा, दोनों को समान दृष्टि से देखते हैं। बोलते ना तो सुख में फंसना है ना ही दुख में फंसना। क्यों? पूनम माता जी बोले ना तो बड़ी फैक्ट्री का मालिक बना दिया तो ही नहीं फंसना है। बोले क्या करना है, इस पैसे फंस के रह जाएंगे इसी प्रॉस्पेरिटी में, तो भक्ति कैसे करेंगे? तो ना ही दुख में फंसना है। बोले थोड़ा तो भगवान नहीं दिखा क्या, बाजू वाले को भी दे सकते थे ना, मुझे ही क्यों चुना दुख के लिए? तो बोले सुख दुख से ऊपर होता है भगवत भक्त, न तो सुख से हर्षित होता है न ही दुख से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। ये अध्यात्मवादी का सही लक्षण है। सुखेषु न दुग्न मना बेगे दुखेषु न दुग्न मना सुखेषु भगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रुच्यते। गीता में भगवान बताते हैं कि स्थित धीर किसको बताया गया है कि सुखेषु
अनुद्विग्न मना। हम्म? और सुखेशु विगत स्पृहा, दुखेशु अनुद्विग्न मना, कि दुख आते हैं उसके जीवन में तो अनुद्विग्न मना होता है, उसको भी ज्यादा टेंशन लेता नहीं है। ठीक है, संसार का नियम है, दुख तो आते ही रहते हैं। और सुखेशु विगत स्पृहा, सुख भर जीवन भजन सुख आ जाते हैं तो ऐसा नहीं कि भगवान की भक्ति छोड़ के चला गया, बोले प्रभु जी अभी तो इतना कंपनी का काम आ गया है, इतना अच्छा जॉब मिल गया है ना, अभी तो माला नहीं हो पा रही है प्रभु जी। तो क्या हो गया, ये भक्ति में इंटरप्शन हो गया। भक्ति में क्या हो गया, वो सुख आया, वो पैसा आया तो भक्ति में इंटरप्शन हो गया ना, भक्ति छूट गई। तो सुख का मतलब क्या रहा फिर, है ना, तो डिस्टर्ब कर गई ना वो सुख। तो दुख आया उसके जीवन में बहुत ज्यादा, तो फिर क्या, भक्ति छूट गई। प्रभु जी इतना दुखी है जीवन, इतना दुखी, इतनी टेंशन है, भक्ति नहीं हो पा रही। तो ऐसा दुख आकर के उसकी भक्ति में इंटरप्ट कर दिया उसको। तो फिर क्या है कि वो अध्यात्मवादी ऐसा प्रैक्टिशनर, मैच्योर प्रैक्टिशनर नहीं माना जाता। ये छोटी छोटी चीजों में अपनी साधना को छोड़ देता है, अपने नियमों को छोड़ देता है, इट्स ही इज नॉट मैच्योर। भगवत भक्त फिर वो अच्छा अध्यात्मवादी नहीं। इसलिए बोले कि जो यदि वास्तव में अध्यात्म में लीन है, अध्यात्म जो रमण कर रहा है, वो ऐसी परिस्थितियों से विचलित नहीं होता है। उसके जो आप कितना सुख दे दीजिए, कितना दुख दे दीजिए, इज नॉट एट ऑल डिस्टर्ब। इस प्रकार हमारे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण ही एक बार एक अध्याय और बचा है। इस फर्स्ट कैंटो का 19वां चैप्टर, वो समाप्त हो जाने से हम लोग एक विजय का झंडा फहराएंगे। कितने महीनों में हम लोगों ने एक कैंटो समाप्त कर पाया है? 5-6 महीने हो गए लगभग ना, 5 एक महीने। हमने जनवरी फरवरी में कुछ स्टार्ट किया था, 10 जनवरी को शायद स्टार्ट किए, 20 जनवरी को शायद ऐसा कुछ स्टार्ट किया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5, 5.5, 6 महीने हो जाएंगे। तो 5 महीने में भी एक कैंटो हो गया। हाँ, आपका तो विचार था, नीता माता जी का भी ऐसा विचार था, पर बाकी भक्तों का ही पता नहीं क्या विचार है। देखते हैं। 19वें चैप्टर में कितने श्लोक? 19वें चैप्टर में 40 श्लोक है, तो 4 दिन लगेंगे, कम से कम 4-5 दिन में हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद अपन को प्लान करना पड़ेगा। बाकी बाकी जन क्या कहते हैं, बाकी डिवोटीज क्या कह रहे हैं प्रभु जी? बाकी तो आ ही नहीं रहे अभी, देखो दिखाई नहीं दे रहे, कोई कभी दिखाई देता है, कोई कभी दिखाई देता है, लगता है धीरे धीरे सब गायब हो गए। तभी तो वो पता करना पड़ेगा अर्चना पहले। माता जी क्या कह रही हैं, पूनम माता जी, जितेंद्र प्रभु? हम तो पहले यही कहे थे उस टाइम, प्रभु जी एक बार और पूछे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो एक दिन भागवतम एक बार एक फ्लो में चल रहा है, तो ये इसलिए कह रहे थे कि भागवतम का पहला खत्म होना चाहिए। हम लोगों का इच्छा है भागवतम का रस पीते रहने से। भागवतम तो अच्छी बात है प्रभु जी, उसका तो खैर मन करता ही है। या हफ्ते में एक, वैसे तो प्रभु जी चलने दो चाहे लगातार, कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों को काफी सारा डीप कंटेंट मिल जाता है ना, अभी चेतन चरितामृत की क्लास में भी मिल जाता है, भागवतम में मिल जाता है, तो ये सब क्या है कि रसिक भक्त बन गए। अच्छा है तो चलने दो प्रभु जी। हम भक्ति स्वामी सिंधु काम पर एक काम करेंगे, ऐसा होगा तो कोई वीक में एक एक दिन लेकर के उसके जो कुछ कुछ चैप्टर है, हम फ्लो में पूरा तो नहीं, पर उसका जो आउटलाइन है कि यहाँ पे आपको पूरा कैसे उसको रिलेट भक्ति करना है। रसामृत सिंधु इतना समझना आसान नहीं है प्रभु जी ने, वो सर के ऊपर से सबके निकल जाएगा। थोड़ा तो इतना क्रिटिकल, आसान नहीं जी, टेक्निकल तो है इतना वहां पे, आसान नहीं। सबसे टेक्निकल पहले ये पढ़ ले तो काफी चीजें लोगों को आप बीच बीच में समझाते हैं तो समझ में आ जाएगा, फिर ये चीज पढ़ लेगा तो फिर उसको पढ़ना ज्यादा
थोड़ा सा नहीं, मेरे समझ भागवतम से देखिए। भागवतम तो इतना बोल नहीं है कि आप अभी पढ़ लो, भागवतम को आपको कम से कम नहीं 5-6 नहीं, साल तो पढ़ना 5 साल 6 साल लग जाएंगे, वो तो पता है मुझे। जब वो तक तो आप देख लोग कहाँ रहे अभी रहोगे तो। हमें भी पता अभी तो एक एक कैंटो में दो दो तीन तीन बुकें हैं, एक एक कैंटो में दो दो, अभी तो सेकंड वाले में तो वो है, तो वो तो पढ़ने में टाइम लग जाएगा, वो तो पता ही। नहीं, पर वो भी आवश्यक है। भक्ति रसायन सिंधु में क्या है, सब अलग अलग भक्ति में क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्यों वो तो बीच में समस्याएं अभी आती एक हैं, कैंटो अलग अलग निकलने स्कूल है। दीजिए बूजी ना, और एक दो कैंटो पढ़ लेते हैं तो बीच में फिर पढ़ा जाएगा उसको, भक्ति रसा में सिंधु, या बीच में आप कभी पढ़ाना चाहे तो पढ़ा सकते हैं, छोड़। एक लेकिन काम अभी तो करेंगे, एक आध इसको। ओकेशन को ही आने दो, एक आध ओकेशन आने दो, 3-4 दिन का पूरा सेमिनार कर लेंगे 2-2 घंटे का, तो 10-12 चैप्टर एकदम कवर कर लेंगे, ऐसा करेंगे ना। जी। ठीक है प्रभु जी। हो सकता है। कुछ ओकेशन आएगा। पुनः माता जी, माला वगैरह ठीक होती है। है? कि पैसे कमाने में लगी हो? पुनः माता जी, पैसे कमाने में लगी हो कि माला वगैरह भी होती है? तो पैसे कमाने में लगी है कि बातें ही बोल पा रहे? चलिए, तो जिनको जाना है तो फिर वो जा सकते हैं, जिनको माला करना है तो माला कर सकते हैं।